9-7 इस वीडियो में हम मैश एनालिसिस के अंदर सुपर मैश का ये प्रॉब्लम सॉल्व करे होंगे। अब जब भी तुम्हें एक सुपर मैश या मैश का प्रॉब्लम दिया जाता है, तुम्हें सबसे पहले ये देखना होता है कि उस प्रॉब्लम में कितने मैशेस है, मतलब बेसिकली कितने डब्बे हैं। मैश हम बोलेंगे क्योंकि वो मोर अप्रोप्रिएट वर्ड है, राइट। मैश मतलब बेसिकली एक क्लोज लूप, राइट। सो अभी यहाँ पे इस प्रॉब्लम में जो हमें दिया गया है उसमें एक पहला मैश, लेट्स अज्यूम एक मैश है, दूसरा मैश है, तीसरा मैश है, चौथा मैश है, 4 मैशेज है। जितने भी मैशेज हैं हर मैश में हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक अलग करंट घुमाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे लेट्स से ये हमारा पहला मैश है, तो अभी पहले मैश में हम I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। देन लेट्स से ये हमारा दूसरा मैश है, तो इसमें हम I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। लेट्स से ये हमारा तीसरा मैश है, तो इसमें I3 घुमाएंगे। और ये हमारा चौथा मैश है, तो इसमें I4 घुमाया जाएगा, राइट। 4 मैशेज में 4 करंट घुमा दिए हमने। अब एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि अगर ये नॉर्मल मैश एनालिसिस का या नॉर्मल सुपर मैश एनालिसिस का भी अगर क्वेश्चन होता था तो उसमें हम कुछ अलग चीज़ें करते हैं। और ये जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करके रखा है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ये जो मैश एनालिसिस का सम हम सॉल्व कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग तरीके का प्रॉब्लम है। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना समझे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो, ठीक है। अगर आप देखोगे, वैसे तो मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बता ही दूंगा, बट आई वुड सजेस्ट कि इस वीडियो के बाद आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखिए, क्योंकि अगर आप वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखते हैं तो एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जितने भी मैसेज बना लो, जितने भी करंट्स घुमा लो, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक गोल होता है हमेशा, विच इज़ जितने भी आइज है यहाँ पे, जैसे कि इन दिस केस I1, I2, I3 एंड I4 है, उन आइज की वैल्यूज़ निकालना। एट द एंड ऑफ द डे हमें सब आइज की वैल्यूज़ निकालनी होती है, एंड उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ये एक सुपर मैश का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये सुपर मैश का प्रॉब्लम है? जब 2 मैशेज एक करंट को शेयर कर रहे होते हैं तो ये सुपर मैश का प्रॉब्लम बन जाता है। अब सुपर मैश के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? अब नॉर्मल केस में जितने मैशेज होते हैं उतने इक्वेशंस बनते हैं, एंड देन उतने इक्वेशंस उतने अननोन्स होते हैं, एंड देन हम कैलकुलेटर डालते हैं, आंसर निकालते हैं। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस मैश में और इस मैश में करंट सोर्सेस है। यहाँ पे देखो एक करंट सोर्स है, यहाँ पे भी करंट सोर्स है, और ये तो इसकी अलग कहानी है क्योंकि ये सुपर मैश बनने वाला है। तो जब मैश में करंट सोर्स होता है तो आपको इक्वेशंस नहीं बनाने पड़ते, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा राइटिंग करंट इक्वेशंस फॉर मैश 1 एंड मैश 4। सबसे पहले मैश 1 के ऊपर जंप करते हैं। मैं लिखूंगा I1 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा मैंने? जो हमारा I1 है वो ऐसे घूम रहा है और I3 नीचे जा रहा है, तो अभी ये जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए मैंने I1 इज इक्वल टू -3 लिखा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? I4 इज इक्वल टू -12। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे भी सेम सीन हो रहा है। यहाँ पे I4 जो है वो ऐसे जा रहा है और जो हमारा 12 वो ऊपर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए -12 आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब 2 इक्वेशंस आ गए, मतलब बेसिकली इन दोनों की वैल्यूज मिल गई। अब हमें इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ पे जब 2 मैशेज एक करंट को शेयर कर रहे होते हैं, ये सुपर मैश बन जाता है। जब सुपर मैश का प्रॉब्लम होता है और जब आप इस सिचुएशन में पहुंच जाते हो, उस प्रॉब्लम के अंदर आपको एक लाइन हमेशा आपके दिमाग में रखनी है, विच इज यूज एंड थ्रो। मतलब इस करंट को यूज करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे, एंड देन इस करंट को थ्रो कर देंगे, एंड देन थ्रो करने के बाद हमारा एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मैश 2 एंड मैश 3 शेयर्स अ कॉमन करंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट फॉर्म्स अ सुपर मैश। अब इसके बाद इसको यूज करके एक इक्वेशन बनाया जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा राइटिंग करंट सोर्स फॉर सुपर मैश। अब यहाँ पे देखो कैसे इक्वेशन बनाऊंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 7। अब ये मैंने क्यों लिखा और कैसे लिखा? यहाँ पे देखो, जो I3 है वो करंट के ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए मैंने I3 को पॉजिटिव लिखा, और जो हमारा I2 है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे -I2 लिखा और 7 वैसे का वैसा। अब ये एक इक्वेशन आ गया।
अब मैं लिखूंगा अप्लाइंग KVL टू सुपर मैश। अब करंट सोर्स को यूज करके एक इक्वेशन आ गया। अब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये करंट सोर्स नहीं है यहाँ पे, मतलब बेसिकली करंट सोर्स को थ्रो कर देंगे। और अगर हमने ये अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे करंट सोर्स नहीं है तो ऐसा एक बड़ा सा डब्बा बनेगा जिसमें हम ये जो करंट घूमने वाला है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमने वाला है, राइट। और ये जो बड़ा सा डब्बा है इसको हम सुपर मैश कहेंगे। अब सुपर मैश को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाइंग KVL टू सुपर मैश, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सुपर मैश में कितने रेजिस्टेंस सोर्स है, 1 2 3। सबसे पहले इसके ऊपर आता है सो नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा, तो यहाँ पे नंबर क्या है 4, सो 4 इंटू बड़ा मतलब जिसको हम घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे हम I2 को घुमा रहे हैं, वैसे तो इसको घुमा रहे हैं बट इसका कोई करंट नहीं है, तो 4 जो है वो I2 को टच्ड है, मतलब इसके इसमें क्योंकि हम इसको घुमा रहे हैं तो इसीलिए I2 बड़ा होगा। सो इसीलिए I2 माइनस छोटा, छोटा मतलब जिसके साथ बड़ा बेड शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे I2 विद रिस्पेक्ट टू 4 I1 के साथ बेड शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे I1। एक चीज़ मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए तो ये आपको और ज़्यादा सिंपलर लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस अब इसके ऊपर जंप करते हैं, नंबर 6 इंटू बड़ा माइनस छोटा, दैट इज I2 माइनस, यहाँ पे किसी के साथ कुछ शेयर नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे I2 ही आएगा। देन प्लस 8 बड़ा माइनस छोटा, यहाँ पे बड़ा क्या आएगा I3 आएगा क्योंकि ये I3 के साथ टच्ड है, I3 को हम घुमा रहे हैं, ठीक है। सो I3 माइनस छोटा मतलब I3 विद रिस्पेक्ट टू 8 जिसके साथ बेड शेयर कर रहा है दैट इज I4, सो I3 माइनस I4। एंड उसके बाद अगला रजिस्टर है क्या, कोई 3 ही रजिस्टर है, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है क्या बड़े डब्बे में है, यहाँ पे देखो अब ये हम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, राइट। सो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना होता है अगर हर चीज़ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो। सो ये ऐसे होकर के ऐसे माइनस से होकर के प्लस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी में प्लस से होकर के आगे गया था इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे +5, और यहाँ पे ये माइनस से होकर के प्लस से होकर के आगे गया है इसलिए +10 आएगा। आखिरी में जिस साइन से होकर के आगे जाता है वो साइन आता है, तो +5 एंड +10, और बड़ा डंडा मतलब प्लस होता है और छोटा डंडा मतलब माइनस होता है, ठीक है। तो +5 और +10 +15 आएगा इसलिए +15 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 4I2 माइनस 4I1 प्लस 6I2 प्लस 8I3 माइनस 8I4 इज इक्वल टू 15। देन I1 के सारे टर्म्स दैट इज माइनस 4I1, I2 के सारे टर्म्स दैट इज 4 प्लस 6 दैट इज 10, सो प्लस 10I2 प्लस I3 के सारे टर्म्स दैट इज प्लस 8I3 एंड माइनस 8I4 इज इक्वल टू 15। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे एंड यहाँ पे हम I1 एंड I4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा कि सब्स्टिट्यूटिंग I1 एंड I4 इन इक्वेशन नंबर 4, -4 इंटू -3 प्लस 10I2 प्लस 8I3 माइनस 8 इंटू -12 इज इक्वल टू 15। 12 प्लस 10I2 प्लस 8I3 यहाँ पे आएगा प्लस 96 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो 12 है और 96 है प्लस में, तो 96 प्लस 12 दैट इज 98 प्लस 10 दैट इज 108, और 108 अगर उधर चला गया तो इट वुड बी 15 माइनस 108, तो 15 माइनस 108 आएगा -93, और ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे देखो 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, कैल्सी में डालेंगे आंसर निकालेंगे, इससे क्या होगा I1 और I4 की वैल्यूज़ तो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, I2 और I3 की वैल्यूज़ भी हमें मिल जाएंगी। तो ये हमारा कैल्शियम एंड में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन एंड फंक्शन, उसके बाद 1 एंड 2, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 अननोन है। तो अभी इक्वेशन नंबर 3 में -I2 है तो इसलिए -1, उसके बाद I3 है तो 1, उसके बाद 7 है तो 7, एंड देन इक्वेशन नंबर 5 में 10 है और 8 है और उसके बाद -93 है, तो इज इक्वल टू क्या आंसर आता है
-8.27 एंड -1.27। अब यहाँ पे हमें I1, I2, I3 और I4 के आंसर्स तो मिल चुके हैं, बट हमें अभी भी नहीं पता कि 8 ओम रजिस्टर के थ्रू कौन सा करंट गुजर रहा है। अब यहाँ पे 8 ओम रजिस्टर के थ्रू अगर तुमने ध्यान से देखा तो I3 और I4 गुजर रहा है, बट एक नहीं हमें पता। तो यहाँ पे I3 एंड I4 हम क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओम रजिस्टर इज, अब यहाँ पे -1.27 एंड -12 में कौन बड़ा है, -1.27। तो -1.27 -12 मतलब बेसिकली बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा ये है माइनस छोटा। सो -1.27 माइनस और -12 और आंसर आता है 10.73 एम्पियर, और ये आपका फाइनल आंसर है।